हॉस्पिटल। लंबे समय तक ज़िंदगी भर एक लाइफलाइन होती है डायलिसिस के पेशेंट्स के पास, फिशुला के नाम की। उसको मेंटेन कैसे करना है, हम सर्वेलेंस करते हैं रेगुलरली। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिंथिया संजीवनी, MBBS MD DND। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट उत्कल हॉस्पिटल में हूँ। मैं आज आपके सामने किडनी और किडनी की बीमारियां और उसके आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में ब्रीफली बात करना चाहूँगी। जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी की बीमारियां जो हैं, किडनी जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसका काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं होता है, इसका काम काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी होते हैं। जैसे ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, ये हमारी बॉडी का हेल्दी बैलेंस मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करता है, हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करता है और ब्लड बढ़ाने में हेल्प करता है। किडनी की जो बीमारियां हैं हमारे दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी यूजुअली रिवर्सिबल होती है और एकदम से किडनी पे असर आता है इसका कुछ हफ्ते या कुछ घंटों में असर आता है और ये हम रिवर्सिबल कर सकते हैं अगर हमें सही समय पे पकड़ में आ जाए। यूजुअली इसके कारण होते हैं शरीर से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस होना, जैसे खून एकदम से निकल रहा है या बहुत उल्टी दस्त हो रहे हैं या फिर हार्ट अटैक आ गया या हमने बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ या ओवर द काउंटर ड्रग्स ले ली। अगर इसको इस समय पे हम सही समय पे मैनेज कर दें तो ये हम रिवर्सिबल हो सकता है और किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरे हमारे मेन एस्पेक्ट होता है जो जिसमें हमारी किडनी, हमारे पेशेंट्स जो मेजॉरिटी इफ़ेक्ट हुए हैं वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। मेनली ये परमानेंट डैमेज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किडनी एकदम से ख़राब होती है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स ये धीरे धीरे किडनी ख़राब होती रहती है। इसमें जो कारण होते हैं मेजर हमारी कंट्री में मरीजों के होते हैं डायबिटीज़। देखा गया है कि 3 डायबिटीज़ में से एक डायबिटिक पेशेंट किडनी से प्रभावित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसमें शरीर किडनी से प्रोटीन लीकेज होना, सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं। बाकी बीमारियां जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ओबेसिटी होना, ये बीमारियां भी देखी गई हैं। कुछ हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हमारी ये बीमारियां भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब होती है पेशेंट को तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि पेशेंट को किडनी की बीमारियां हो रही हैं। जैसे कि पेशेंट को शुरू शुरू में सूजन आएगी या शरीर में या यूरिन में से झाग निकलने जैसा लगेगा, जिसका मतलब होता है कि प्रोटीन लीक हो रहा है। भूख कम लगेगी। आगे आगे जैसे जैसे किडनी की डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहेगी तो उल्टियाँ, पेट में दर्द, भूख बिल्कुल ख़त्म होना, शरीर में खून की कमी होना और कई बार होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो बेहोशी भी आ जाती है या दौरे पड़ सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं जिसको हमें वॉच करना होता है। अगर पेशेंट अवेयर हो कि वो एट रिस्क है, जैसे डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, तो उनमें कुछ स्क्रीनिंग प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि अभी किडनी की बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। जैसे हम यूरिन का टेस्ट करा लेंगे या ब्लड टेस्ट करवा लेंगे जिसमें पता चल जाएगा अगर शुरुआत है तो हम उसी शुरुआत को रोक सकें। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं जो इवेंचुअली हमारी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही। उसमें हम पेशेंट्स को 2 ऑप्शंस देते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या डायलिसिस हो गया। किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बेशक कुछ प्रतिबंध होते हैं कि जैसे लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ते हैं, लेकिन पेशेंट को ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ हम दे सकते हैं ट्रांसप्लांट के ज़रिए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि डायलिसिस एक ऑप्शन अच्छा नहीं है। डायलिसिस काफ़ी पेशेंट्स में ज़िंदगी बचा सकता है अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए।
डायलिसिस एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें एक बंदिश रहती है कि मरीज़ को बार बार हॉस्पिटल आना है, या हर बार एक ट्रीटमेंट है जो ज़िंदगी भर चलेगा। जैसे कि पेशेंट आ रहा है हमारे, जैसे हम कहते हैं कि जैसे घर में कूड़ा भर गया है और हमें गंदगी निकालनी है तो बार बार हमें सफाई करनी पड़ेगी। डायलिसिस वही काम करता है शरीर में, हमें कंटिन्यूस रेगुलरली सफाई करनी पड़ती है शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस पेट का डायलिसिस होता है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि वो घर पे भी कर सकता है। उसमें हम पेट में एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, छोटी सी उसमें नली डालते हैं और पेशेंट को हम सिखा देते हैं कि एक वॉल्यूमिनस बैग्स होते हैं जो घर पे खुद ही टांग के वो एक्सचेंज करेगा, पानी अंदर डालेगा और फिर गंदगी बाहर निकलेगी। एक प्रोसेस ये करीबन आधा घंटा लेता है और दिन में 3 बार करना होता है। इसका फ़ायदा ये है कि हॉस्पिटल का एक्सपोजर बच जाता है, मरीज़ खुद कर सकता है और बार बार फाइनेंशियली उस पर कंस्ट्रेंट्स नहीं पड़ते। दूसरा ऑप्शन होता है हीमोडायलिसिस। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हफ्ते में 3 बार कम से कम उसको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और हॉस्पिटल आके फिर 4 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, उसको डायलिसिस कराना होगा। डायलिसिस में हम 2-3 चीज़ें करते हैं। एक तो एक्स्ट्रा यूरिन, जो किडनी का काम है वो हमारा मतलब मशीन कर रही है। मशीन एक्स्ट्रा जो शरीर में पानी है वो निकाल रही है, शरीर में जो टॉक्सिन्स है यूरिया, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, ये सारे निकाल रही है। एक शरीर हमारा जो ये वाला किडनी का काम है वो तो डायलिसिस मशीन कर रही है। बाकी जो किडनी का काम है जैसे खून बढ़ाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, वो डायलिसिस नहीं करती, उसके लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। उसके लिए पेशेंट को रेगुलरली दवाइयों पे रखना पड़ता है। हमारे यहाँ उत्कल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट है जहाँ पे पेशेंट्स का डायलिसिस होता है। डायलिसिस के साथ साथ हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि आगे उनको मेंटेन कैसे करना है। जैसे लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस होते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस होती हैं, हम उसके काउंसलिंग करते हैं। डायलिसिस के पेशेंट्स अक्सर इम्यूनिटी लो होती है तो बहुत सारी डिजीज़ से प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, तो उसके लिए हम उनको वैक्सीनेशन के लिए काउंसिल करते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं कि किस कैसे कैसे लगनी है। किडनी के पेशेंट्स में डायलिसिस मोडालिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, हर पेशेंट अलग अपने लेवल पे टॉलरेट करता है। हमने वो हर मोडालिटी की फैसिलिटी अवेलेबल की हुई है कि जिस तरह से पेशेंट को खाली पानी बहुत ज़्यादा है तो हम वो वाला डायलिसिस करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं करता तो हम वो वाला डायलिसिस करेंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की हमारी मोडालिटीज़ हैं। फिर उसके बाद लंबे समय तक डायलिसिस होता है। एक वेस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है डायलिसिस के लिए, जैसे फिस्टुला बनाना है, पर्म कैट डालना है, टेम्पररी कैथेटर है, ये प्रोविजंस भी हैं। आगे फिस्टुला को कैसे मेंटेन करना है लंबे समय तक, ज़िंदगी भर एक लाइफलाइन होती है डायलिसिस के पेशेंट्स के पास फिस्टुला के नाम की, उसको मेंटेन कैसे करना है, हम सर्वेलेंस करते हैं रेगुलरली। ये हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। ये रही बात हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ की। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कैसे हम आगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सबसे पहले तो है डायग्नोसिस टाइम पे होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपको कोई आपका फिजिशियन बता रहा है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है। नेफ्रोलॉजिस्ट आपका डायग्नोसिस टाइमली करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोग्रेशन कैसे हॉल्ट करेंगे, उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ सप्लीमेंटेशन करनी होती हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी होती हैं, वो बताएंगे। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किडनी को हार्म करती हैं, वो कौन सी हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे पेन किलर्स हो गए, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए जो किडनी में हार्म करती हैं, वो अवॉइड कैसे करना है, ये सारी काउंसलिंग नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे। आगे अभी हम कुछ ऐसी दवाइयाँ डेवलप कर रहे हैं जो आगे प्रोग्रेशन धीरे धीरे कम करता है, तो वो हम आगे काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को कि आगे कैसे फॉलोअप होता है, ताकि हम वो जो स्टेज है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट किया है वो जितना लेट हो सके हम वो लेट करते हैं।
होटकर हॉस्पिटल,